स्वागत है स्टूडेंट आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6-7 के लिए जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 31 से लेकर 35 तक, और साथ में देखेंगे हम असेसमेंट नंबर 3। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। इसके अलावा आपको मैथ की जो वर्कबुक है और असेसमेंट है उसका वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप चैनल को जरूर चेकआउट कीजिए। देखिए 31 की वर्कशीट में आपको कॉम्पिटेंसी दी गई है, कैन यूज कंजक्शंस एंड बट और बिकॉज। क्वेश्चन दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स एंड बट और बिकॉज। एंड बट और बिकॉज ये वर्ड यूज करके आपको ये ब्लैंक है वो भरने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आई वाज फ्राइटन क्यूरियस, ब्लैंक दे रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंड, आई वाज फ्राइटन एंड क्यूरियस। सेकंड दिया गया आई डिसाइडेड टू गो टू बीच, एंड यहाँ पर क्या आएगा एंड आ जाएगा, वॉक अलोंग द सीशोर। थर्ड है आई रन एज फास्ट एज आई कुडंट कैच हिम, तो यहाँ पर क्या आएगा बट, यानी आई रन एज फास्ट एज, मैं जितना तेज दौड़ सकता था उतना दौड़ा, आई कुड बट कुड नॉट कैच हिम, मैं उसको पकड़ नहीं सका। अगला है आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कंफ्यूज, तो इसमें क्या आ जाएगा एंड आ जाएगा। अगला है हिमांशु प्लेज क्रिकेट एंड भूपेश प्लेज फुटबॉल, यानी हिमांशु क्रिकेट खेलता है और भूपेश फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पर हम एंड लिख देंगे, एंड का मतलब और होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 6 नंबर, कमल कांट कम टू स्कूल, कमल वो स्कूल नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पर क्या आएगा बिकॉज, क्योंकि ही इज इल, वह बीमार है। 7th आपको दिया गया आई एम क्राइंग, मैं मतलब रो रहा हूँ या चिल्ला रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि आई हैव फेल डाउन फ्रॉम द बाइसिकल, क्योंकि मैं साइकिल से गिर गया। अगला है रानी एंड राहुल आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंड आ जाएगा। आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट एजुकेशन, मैं स्कूल जाता हूँ क्योंकि मैं एजुकेशन प्राप्त करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है परंतु, बट का मतलब क्या होता है परंतु ऑनेस्ट यानी ईमानदार है। निकिता टेक्स मिल्क एंड फ्रूट्स रेगुलरली, निकिता जो है वो मिल्क और फ्रूट है वो हमेशा लेती है, तो निकिता टेक्स मिल्क और यहाँ पर क्या आ जाएगा एंड फ्रूट्स रेगुलरली। इसका 12 नंबर का दिया गया द टीचर्स पनिश द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को पनिश किया। देवर मेकिंग ए नॉइज, वे आवाज कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या जाएगा बिकॉज देवर नॉइज, क्योंकि वे आवाज कर रहे थे। नेक्स्ट है ही वर्कड वेरी हार्ड बट कुड नॉट गेट सक्सेस, उसने बहुत मेहनत की परंतु वह सफलता नहीं मिली उसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बट आ जाएगा। इसका नेक्स्ट है राजू इज बोथ ए सिंगर एंड ए डांसर, यानी राजू सिंगर और डांसर दोनों है, तो यहाँ पर एंड से इसको कनेक्ट कर देंगे हम। माई ब्रदर एंड आई, तो मेरा भाई और मैं, तो एंड आ जाएगा यहाँ पर। आर राइटिंग एसेज, मैं और मेरा भाई ऐसे लिख रहे हैं, तो ये वर्कशीट नंबर आपकी हो गई 31। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट 32। यहाँ पर आपको दिया गया है कॉम्पिटेंसी कैन आंसर फैक्चुअल क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, ये आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। देखिए पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ में लिखा गया उदयपुर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ राजस्थान नोन एज द सिटी ऑफ लेक, यानी उदयपुर जो है वो दक्षिणी राजस्थान में स्थित है और उसको सिटी ऑफ लेक यानी झीलों की नगरी कहते हैं। इट हैज मैनी बिग, ये बहुत बड़ा है, एंड स्मॉल पॉन्ड्स, यानी इसमें मतलब बड़े और छोटे तालाब और लेक हैं, झील हैं। लाइक द पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर, ये झीलों के नाम है, पिछोला लेक है, फतेह सागर है, स्वरूप सागर है। इट वाज महाराणा उदय सिंह हु फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर, यानी सिटी ऑफ उदयपुर जो है उदयपुर सिटी है उसका फाउंडर कौन था, महाराणा उदय सिंह था। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था महाराणा उदय सिंह, वो उसका फाउंडर था। क्वेश्चन दिया गया विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक, तो आंसर लिखेंगे उदयपुर इज द नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। अगला है हु वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर, तो महाराणा उदय सिंह वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। अगला राइट द नेम ऑफ लेक दैट आर सिचुएटेड इन उदयपुर, तो यहाँ पर हो जाएगा पिछोला लेक, फतेह सागर लेक और स्वरूप सागर। नेक्स्ट राइट द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ विच मीन्स लोकेटेड, लोकेटेड का आपको सिमिलर वर्ड लिखना है, तो ये होता है सिचुएटेड। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 32 हो गई। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 33। फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्क्राइबिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है यानी विशेषण शब्द, डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन से होते हैं जो विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्द जो होते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। देखिए शब्द आपको दिए गए हैं, वर्ड्स आपको दिए गए हैं, ग्रेट, क्लीन, हैवी, डर्टी, शार्प, पुरली, हेल्पफुल, ब्रेव, रेड एंड ब्राइट।
फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है यूर बैग इज टू, तो यहाँ पर क्या आएगा हेवी, यानी तुम्हारा बैग है वो बहुत भारी है। आई हैव ए नाइफ, मेरे पास एक चाकू है, तो चाकू के लिए हम क्या यूज लेंगे शार्प, यानी नुकीला। हर रूम इज सो, यानी उसका रूम बहुत, तो रूम के लिए क्या काम में लेंगे हम क्लीन, यानी साफ है। माई सिस्टर हेयर इज कुरली, हेयर के लिए क्या काम है कुरली, यानी घुंघराले, कुरली का मतलब क्या था घुंघराले। आई डोंट लाइक स्ट्रीट, तो यहाँ पर क्या आएगा डर्टी स्ट्रीट, यानी जो गंदी गलियां हैं वो मुझे पसंद नहीं है। आगे है ऑल टीचर्स आर इन माई स्कूल, तो टीचर्स के लिए हम क्या यूज लेंगे हेल्पफुल। आगे हम देखें तो 7 में आ जाएगा महाराणा कुंभा वाज ए ग्रेट किंग, ऑल ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, द सनलाइट इज सो ब्राइट, यानी सूर्य की रोशनी बहुत तेज है। वीनू हैव ए रेड ड्रेस, तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये आपके विशेषण शब्द हैं, विशेषता बताने वाले, तो ये आपको इस तरीके से भर देने हैं, इनको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोला जाता है। इसके अंदर देखते हैं हम वर्कशीट नंबर 34, बिल्कुल सिंपल सी है। कॉम्पिटेंसी द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंस यूजिंग फंक्शन मार्क्स पंक्चुएशन मार्क, राइट द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कोमाज एंड क्वेश्चन मार्क, यानी आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको दोबारा से वही सेंटेंस लिखने हैं, बट आपको यूज में लेना है, जहां पर कैपिटल लेटर आएगा वो कैपिटल लेटर लगाना है, फुल स्टॉप आता है वहां पर फुल स्टॉप लगाना है, अगर कोमा का यूज हो रहा है तो कोमा भी लगानी है और क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो देखिए सेंटेंस दिया गया ही जंपिंग, तो आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका सबसे पहला जो लेटर वो क्या आता है कैपिटल आता है, तो ही एच यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा, ही इज जंपिंग, और लास्ट में यहाँ पर क्या लगाएंगे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। बिट्टू इज क्राइंग, तो बी बड़ा हो जाएगा, बिट्टू इज क्राइंग, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। देर आर बुक्स पेंसिल पेन इन माई बैग, तो टी बढ़ाएगा यहाँ पर देर का आर। अब यहाँ पर देखिए बुक्स पेंसिल एंड पेन, तो बुक और पेंसिल के बीच में क्या आ जाएगा कोमा आ जाएगा। आई एम रीडिंग ए स्टोरी, तो आई आ जाएगा बड़ा कैपिटल आ जाएगा, एम रीडिंग ए स्टोरी। आगे हम देखें तो 5 नंबर का आपको दिया गया हाउ ओल्ड आर यू, यानी तुम कितने बड़े हो, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एच तो बड़ा आएगा हाउ ओल्ड आर यू, और यहाँ पर हम क्वेश्चन वाला साइन है वो लगा देंगे। शालिनी इज ए ब्रेव गर्ल, तो शालिनी इज ए ब्रेव गर्ल फुल स्टॉप आ जाएगा, एस बड़ा आ जाएगा। द ग्रास इज ग्रीन, तो यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा, टी बड़ा आ जाएगा। व्हाट इज योर नेम, तो एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन निशान है वो लगा देंगे। अवर स्कूल बिग, तो यहाँ पर ओ बड़ा आ जाएगा और बिग के आगे हम स्टॉप लगा देंगे फुल स्टॉप। इशिता लक्षिता एंड प्रीति आर सिस्टर्स, तो यहाँ पर देखिए नाम है इशिता लक्षिता एंड प्रीति, और आप जानते हो कि नाम किसी का भी हो तो उसका फर्स्ट लेटर वो हमेशा कैपिटल आएगा, तो इशिता में आई कैपिटल आएगा। और फिर यहाँ पर देखो इशिता लक्षिता एंड प्रीति तीन दे रखी है, तो इशिता और लक्षिता के बीच में क्या आ जाएगा कोमा आ जाएगा यहाँ पर, एंड प्रीति तीनों नेम में फर्स्ट लेटर वो कैपिटल आएगा। इशिता लक्षिता एंड प्रीति आर सिस्टर्स, तो इस तरीके से हम इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। इसका देखते हैं हम वर्कशीट नंबर 35, बिल्कुल सिंपल सी है, आपको सेंटेंस बनाने हैं। द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंस यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस, यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आई जहां पर आ जाए और वी जहां पर आ जाए इनके साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है। क्या होता है सेल का प्रयोग, आई सेल विल वी सेल, बाकी यू के साथ विल आएगा, दे के साथ विल, ही विल, सी विल, रजनी विल, मोहन एंड सोहन विल, इन सब के साथ क्या आएगा विल आएगा। कई कंडीशन में आई के साथ भी विल आता है तो वो आपको आगे बता दी जाएगी। तो यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल गो टू जयपुर, वी शैल प्ले ए मैच, यू विल डांस इन ए पार्टी, दे विल सिंग ए सॉन्ग, ही विल, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बना के लिखे हैं इस तरीके से आप भी बना सकते हो। 6 सेंटेंस मैंने बना दिए, 2 सेंटेंस आप खुद बना सकते हो। आई शैल गो टू जयपुर, वी शैल प्ले ए क्रिकेट मैच, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है लास्ट में, यू विल सिंग ए सॉन्ग, दे विल डांस इन ए पार्टी, रजनी विल राइट ए पोइम, मोहन एंड सोहन कम नेक्स्ट वीक, तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना के लिख देंगे। इसके हम देखते हैं हम असेसमेंट नंबर 3। असेसमेंट 3 में आपको सेम जो आपने पहले जो वर्कशीट की है 31 से लेकर और 35 तक, उन्हीं के आधार पर आपका ये असेसमेंट है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स एंड बट बिकॉज, तो तमन्ना एंड हर फ्रेंड्स गो फॉर ए वॉक डली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंड आ जाएगा। पैरेट कैन ईट ग्रीन चिल्ली, तोता जो है वो हरी मिर्च खा सकता है, अदर एनिमल कांट, परंतु यहाँ पर क्या आ जाएगा बट अदर एनिमल कांट, यानी दूसरे जानवर नहीं खा सकते। स्वामी विल जंप हाई बिकॉज ही इज एन एथलीट, यानी स्वामी हाई जंप कर सकता है क्योंकि वह एक एथलीट है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट।
यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है इसको आपको ध्यान से रीड करना है और उसके बाद में जो पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना है। मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी भारत में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। दीपावली इज वन ऑफ देम, उनमें से एक दीपावली है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन कार्तिक अमावस्या, यह कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या ऑन दिस डे आफ्टर 14 ईयर ऑफ एक्साइल, एक्साइल का मतलब था वनवास, यानी 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद लॉर्ड रामा जो था वो अयोध्या लौट आया था। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, लोग है वो नए कपड़े पहनते हैं। एंड सेलिब्रेट द फेस्टिवल विद स्वीट्स एंड क्रैकर्स, यानी मिठाई और पटाखों के साथ ये त्यौहार बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। तो इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट रीड करना। बाद में क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हेन इज दीपावली सेलिब्रेटेड, यानी दीपावली कब मनाई जाती है, तो लिखेंगे दीपावली इज सेलिब्रेटेड ऑन कार्तिक अमावस्या। सेकंड क्वेश्चन है हु रिटर्न टू अयोध्या ऑन दिस डे, यानी इस दिन अयोध्या कौन लौटा था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड रामा was returned to Ayodhya on this day. Find out the opposite of word old. Old का अपोजिट बताना आपको, तो old का अपोजिट क्या होता है, न्यू होता है, जो आपको यहाँ से देख के लिख देना। न्यू लिखा हुआ ना न्यू क्लोथ्स, तो यहाँ पर न्यू आ जाएगा। आगे फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड अभी आपको बताया था जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो, तो यहाँ पर ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ब्लैक यानी काला, काला कपड़ा, काली ड्रेस, तो इस तरीके से ब्लैक आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, मजबूत रस्सी। अगली यानी भद्दा, खराब। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। और बिग, तो ये यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गए, ऑनेस्ट, ब्लैक, स्ट्रॉन्ग, अगली, ब्यूटीफुल और बिग। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको लिख देने हैं। इसके आने क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर दिया गया है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क। तो जैसा हमने अभी पहले वर्कबुक में किया है सेम वैसा ही है। हु आर यू, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, डब्ल्यू बड़ा आएगा और लास्ट में क्वेश्चन वाचक है वो निशान आ जाएगा, क्वेश्चन वाला साइन आ जाएगा। यहाँ पर आई एम कमल सिंह, तो आई बड़ा आएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वाला आपका नहीं है। आगे ही इज ए टीचर, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ही बड़ा आएगा और टीचर के आगे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला मेक सेंटेंस विद हेल्प ऑफ गिवन टेबल, ये टेबल दी गई इसके हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो आई के साथ हमें शैल यूज लेना है, बस ये ध्यान में रखो आप। बाकी दे के साथ विल आएगा, रजनी विल आएगा, ही विल आएगा। तो दे विल गो टू दिल्ली, रजनी विल प्ले ए मैच, आई शैल सिंग ए सॉन्ग, ही विल गो फ्रॉम चंडीगढ़। तो इस तरीके से इस असेसमेंट को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में हमने देख ली 31 से लेकर 35 तक की वर्कशीट और असेसमेंट नंबर 3। आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट वर्कशीट और नेक्स्ट असेसमेंट है वो करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी वाले बटन को दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर दें, क्योंकि जब तक आप ऑल पे सिलेक्ट नहीं करोगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ऑल पे जरूर सिलेक्ट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।